इलेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? जिस शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है असम के मुख्यमंत्री ने। ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए। जो शरीयत के कानून हैं उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितने ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक में या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। भारत में आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं। जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून नहीं बना। Overall, it is a discriminatory decision of the cabinet of Assam. Just before the election, government is trying to polarize the Hindu voters. आसाम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स को कैसा टारगेट किया है, उनका ये एजेंडा है। ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम की। तो असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का एक फैसला इस वक्त पूरे देश की सियासत में वायरल है। असम में कल एक कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया उससे ओवैसी की AIMIM से लेकर यूपी में SP BSP तक के नेता हैरान हैं। कोई बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है तो कोई इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता हिमंता सरकार के फैसले से बेहद खुश है। आखिर हिमंता सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला कर दिया है जिससे देश की सियासत में उबाल आ गया, और क्यों इस फैसले को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर देखा जा रहा है? जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। कानून का ये पन्ना, ये दस्तावेज अब असम में किसी काम का नहीं, क्योंकि हिमंता सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का ये एक्ट रद्द कर दिया है। 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया और इसके पीछे सरकार ने बाल विवाह को सबसे बड़ा फैक्टर माना। सीएम हिमंता ने कहा कि इस एक्ट की वजह से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी हो रही है। हिमंता सरकार के इस फैसले से एक एक्ट खत्म हुआ तो विवादों का नया चैप्टर शुरू हो गया। फैसला असम की सरकार ने लिया था, लेकिन असर अखिल भारतीय था। पक्ष और विपक्ष से त्वरित प्रतिक्रियाएं आने लगी। पहले सुनिए असम के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा। इलेक्शन के बाद करेंगे, उससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? मैं चुप रहूंगी। पहला स्टेप है यूसीसी लाने का, पहला स्टेप मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। यानी असम में विपक्ष और मुस्लिम लीडर का मानना है कि हिमंता सरकार का ये फैसला असम में यूसीसी लाने की ओर पहला कदम है। लेकिन हिमंता सरकार के फैसले पर असम के विपक्षी नेताओं से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया यूपी से आई। देश के सबसे बड़े सूबे के 2 मुस्लिम सांसदों को सुनिए। एक ने शरीयत का हवाला दिया तो दूसरे ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की सियासी चाल है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों,
इनका तो काम ही ये है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीज़न किया जाए, दूरियां बढ़ाई जाएं और अब ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए और अपनी पार्टी में बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। ये सब वोट के लिए खातिर किया जा रहा है। इन्हें किसी के जज्बात से, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये ख़त्म करके कुछ संदेश ये देना चाहते हैं कि मुसलमान भी अब फेरे लेने लगे, या ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू भाई भी अब निकाह करें। जो शरीयत के कानून हैं उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितनी ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक ने या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। चाहे आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूसीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने के लिए ये भाजपा के हथकंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है। विपक्ष की इस नाराजगी और गुस्से के सेंटर में है आम चुनाव। नरेंद्र मोदी 400 प्लस के नारे के साथ हैट्रिक लगाने के मिशन पर हैं। विपक्ष को ये फिक्र भी है कि कहीं यूसीसी के नाम से बीजेपी को बूस्टर डोज न मिल जाए। आज जिस बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है वो जनसंघ की पॉलिटिकल सक्सेसर है। जनसंघ के 3 बड़े एजेंडे थे। पहला, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नरेंद्र मोदी ने 2 मिशन तो पूरे कर दिए हैं, तो क्या अब यूसीसी की बारी है? यही वजह है कि जिन्होंने आर्टिकल 370 और राम मंदिर पर मोदी सरकार को फुल सपोर्ट किया, वो इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा के फैसले से गदगद हैं। शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही ये कानून भी बन जाएगा। असम से भी संकेत आ चुका है। राजनीति में इस प्रयोग के पीछे प्रयोजन क्या है, यही सवाल हमने बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह से पूछा। ये केवल हमारे जो मुस्लिम समाज के, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। सवाल शरीयत का नहीं है, सवाल यह है कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आखिर उनको? और इसमें फेरे लेंगे कि निकाह करेंगे किस तरह, ये तो मुद्दा ही नहीं है। हाँ, विवाह पद्धति एक होनी चाहिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। धार्मिक पूजा पाठ एक होना चाहिए, ये मुद्दा ही नहीं है। उसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तो उनको गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते? आप संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? उनकी मानसिकता में जो महिलाएं हैं वो उनके उपभोग की वस्तु है केवल। यानी बीजेपी के विजन यूसीसी में आधी आबादी के लिए आजादी मुद्दा है। तो क्या 2024 में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, बीजेपी के विजन यूसीसी के साथ हैं? क्या 3 तलाक की तरह ही यूसीसी के मुद्दे पर भी मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट करेंगी?